इस वीडियो में हम गाल्जी अपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 है हमारे पास। गाल्जी अपरेटस, गाल्जी अपरेटस को गाल्जी बॉडीज भी कहते हैं, गाल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम इसके हैं, गाल्जी अपरेटस, गाल्जी बॉडीज या गाल्जी कम्प्लेक्स। इसमें से कोई भी नाम आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब ये गाल्जी अपरेटस या गाल्जी बॉडीज। गाल्जी बॉडीज को डिस्कवर किया था कमीलो गोल्जी ने। कमीलो गोल्जी ने इसको 1898 में ये डिस्कवर किया था गाल्जी बॉडीज को। ठीक है, और गाल्जी बॉडीज हमारे पास यूकेरियोटिक सेल में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, और ये पौधों और जानवरों दोनों में पाया जाता है गाल्जी बॉडीज। ठीक है, या गाल्जी अपरेटस। स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी अपरेटस, गाल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर हमारे पास यह है, कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। ये मुश्तमिल है, ठीक है, चिपटी हुई जो सेक्स है तेली नुमा, ठीक है, और उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे साथ तेली नुमा है और इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है, और फ्लैटेंड है, चिपटी हुई है। तो ये हमारे पास इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, इससे जिससे ये गाल्जी बॉडीज बना हुआ है। गाल्जी बॉडीज की दो साइड्स है, ठीक है, हैज़ टू डिस्टिंक्ट साइड्स। इसके दो अलग अलग साइड्स है। सिस फेस इसका ऊपर की तरफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड पर होता है। ठीक है, सिस फेस क्लोजेस्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिसीव्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये हमारे पास नज़दीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये साइड सिस फेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड पर है, और ये मॉलिक्यूल हासिल करता है एंडोप्लाज्मिक, मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल आते हैं वो यहाँ पर इसके साइड पर आते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मॉलिक्यूल आते हैं इसकी तरफ, हमारे पास सिस फेस की तरफ। ठीक है, ट्रांसफेस इसका फेस इज द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसफेस सेल मेम्ब्रेन की तरफ है। ठीक है, या इस साइड पर सेल मेम्ब्रेन है, जहाँ पर द सेल मेम्ब्रेन वियर मॉडिफाइड मॉलिक्यूल आर सेंट आउट, जहाँ पर जो मॉडिफाइड मॉलिक्यूल है वो भेजे जाते हैं, मतलब कि वो सेंड किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो विजिकल बन जाते हैं वो भेजे जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये भेजे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है गाल्जी अपरेटस का या गाल्जी बॉडीज का। ठीक है, या इस साइड से जो मॉलिक्यूल्स आते हैं इसके अंदर मॉडिफाइड चेंजेस हो जाते हैं उसके अंदर, और फिर वो मॉलिक्यूल इससे जो ट्रांसफेस है उसकी साइड से ये निकल कर जाते हैं दूसरे साइड पर। ठीक है, इसका काम क्या है, गाल्जी बॉडीज का काम क्या है, फंक्शन इसका प्रोटीन मॉडिफिकेशन, यानी ये प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशन करता है, तब्दीली करता है। प्रोटीन जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, तब्दील होते हैं गाल्जी बॉडीज में। ठीक है, गाल्जी बॉडीज में इसमें चेंजेस आते हैं, एडिंग कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, जो प्रोटीन आते हैं उसके साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड किए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड उसके साथ ऐड किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्लाइकोजन और लिपिड मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड्स दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और ग्लाइकोजन और प्रोटीन मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके साथ प्रोटीन मिलकर बनाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, इसकी शक्ल में ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये सारा हमारे साथ इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो और दरमियान वाली जगह इसकी ल्यूमेन कहलाती है। ठीक है, जो विजिकल आते हैं उस साइड से उसको इनकमिंग ट्रांसपोर्ट विजिकल कहते हैं, और जो जो बन जाते हैं वो न्यूली फॉर्मिंग विजिकल है हमारे पास। ठीक है, ये सारे तो आगे भी इसके फंक्शंस है, बॉडीज मॉलिक्यूल्स को पैक करता है। ठीक है, पैकेजिंग। ठीक है, अगला जो फंक्शन है हमारे पास पैकेजिंग, मॉडिफाइड मॉलिक्यूल आर पैक्ड इनटू विजिकल, गाल्जी बॉडीज मॉलिक्यूल को पैक करता है। ठीक है, विजिकल्स की शक्ल में, और क्रिएशन ऑफ लाइसोसोम, गाल्जी बॉडीज लाइसोसोम क्या करता है, उसको प्रोड्यूस करता है।
गाल्जी बॉडीज ये प्रोड्यूस करता है लाइसोसोम्स को, प्रोड्यूसेस लाइसोसोम्स which are organelles that digest cellular waste and unwanted material. गाल्जी बॉडीज लाइसोसोम्स भी प्रोड्यूस करता है, जो ऐसी ऑर्गेनिली है लाइसोसोम जो कि डाइजेस्ट हजम करता है वेस्ट को, गंदगी को सेल के अंदर, और जो चीज़ें है सेल को नहीं चाहिए ये उसको डाइजेस्ट करता है। और लिपिड ट्रांसपोर्ट, गाल्जी बॉडीज लिपिड ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है, असिस्ट इन द लिपिड ट्रांसपोर्ट टू सेल मेम्ब्रेन, ये उसकी मदद करता है लिपिड्स की और इसके ट्रांसपोर्ट में मदद करता है सेल मेम्ब्रेन में। और सिक्रीशन में भी ये मदद करता है गाल्जी बॉडी। प्लेज एन अ की रोल इन exocytosis where the cells releases substances to the outside environment, ये सिक्रीशन में भी मदद करता है। जिस एक्सोसाइटोसिस यानी सेल से जो चीज़ें बाहर की तरफ निकलती है उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। उसका भी और जिसमें सेल्स जो चीज़ें हैं वो बाहर की तरफ ये खारिज करते हैं, तो उसमें भी ये मदद करता है गाल्जी बॉडीज हमारे पास, ठीक है। गाल्जी बॉडी, गाल्जी अपरेटस या गाल्जी कम्प्लेक्स ये हमारे साथ मदद करता है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर